हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप फेस स्टडीज़। और मैं ऋतिक त्रिपाठी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के उन बेसिक्स को जिनकी ज़रूरत हमें स्कूल लाइफ से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पड़ती है। ये इंग्लिश ग्रामर के वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको स्कूल लाइफ में क्लियर नहीं हुए तो आपको पूरी लाइफ ग्रामर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और यही वजह है कि वो स्टूडेंट्स जिनका बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स सब में अच्छा करके आते हैं, पर इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जीवन के सक्सेसफुल बनने के सपने चूर-चूर हो जाते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम उसी ग्रामर को ज़ीरो लेवल से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने का, और उससे भी पहले हमें जानना होगा सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज अ सेंटेंस? क्योंकि कई पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है? चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। और हमारी अगली स्लाइड ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज अ सेंटेंस? ओके, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? सबसे पहले हमारा टॉपिक यही होगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं फ्रेंड्स? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोकैब के बारे में। वोकैब शॉर्ट में हम लोग वोकैब बोलते हैं, वैसे वोकैबलरी बोलना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैबलरी के बारे में। किसी भी इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और जिसको हम लोग नींव बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर की नींव, फाउंडेशन होती है वोकैब। अगर आपकी वोकैब तैयार है तो इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी एग्जाम में। अब वोकैबलरी में होता क्या क्या है, लेट्स सी। सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इंग्लिश स्पेलिंग एरर्स, इतनी सारी चीज़ें हमारी आती हैं वोकैब में। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के साथ। ओके, व्हाट इज अ सेंटेंस? उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? Okay, so now we are starting with the sentence. What is a sentence? What is the definition of sentence? So I would like to request everyone to please concentrate on the video. Please concentrate. Okay. तो देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फिर से पढ़ते हैं एक बार। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? शब्दों का एक समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह पुट टुगेदर जब साथ में रखा जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन अ सर्टेन ऑर्डर, गिविंग अ कंप्लीट सेंस, एक प्रॉपर सेंस देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन दी गई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। शब्दों का समूह जब एक साथ रखा जाता है ग्रामर के नियम और कानून के हिसाब से, आई मीन द रूल्स ऑफ ग्रामर, जब शब्दों का एक समूह एक क्रम में एक साथ रखा जाता है ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, तब वो एक सेंटेंस बन जाता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड अ सेंटेंस।
अब देखिए, अब आप लोग अब हम आपको बताना चाहेंगे एक्सेप्शन के बारे में। व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेंटेंस? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेंटेंस। कैसे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर वन वर्ड सेंटेंसेस। वन वर्ड सेंटेंसेस। अब देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहां पे लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर वन वर्ड सेंटेंसेस। तो बस यही डिफरेंस है, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सेंटेंस का एक्सेप्शन माना जाता है। वन वर्ड सेंटेंस क्यों? क्योंकि इसमें ये सिर्फ एक वर्ड का सेंटेंस होता है और इसमें सब्जेक्ट साइलेंट रहता है। और सब्जेक्ट होता क्या है? नीचे देखिए, नोट में लिखा है सब्जेक्ट यू रिमेन्स साइलेंट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट यू होता है और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में साइलेंट रहता है। ठीक, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम सेंटेंस का अपवाद मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कम, यू सिट, यू गो, यू ईट, इन सब में देखिए यू साइलेंट है। ओके, और ये इसमें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं है, सिर्फ सिंगल वर्ड है। तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेंटेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंस के। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस? इसमें कुछ करेक्ट एग्जांपल्स भी हैं और कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स भी हैं। करेक्ट एग्जांपल्स क्या हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये हमारा पहला सेंटेंस है। इसमें देखिए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? द है, चिल्ड्रन है, आर है, प्लेइंग है। ओके, ये हमारे चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अलग अलग। द क्या है? आर्टिकल है। चिल्ड्रन क्या है? नाउन है। आर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है आर। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। ओके, तो ये therefore it is a sentence. Why? Because it is a group of words put together in a certain order, and it is also giving a complete sense. What sense it is giving? That children are playing, बच्चे खेल रहे हैं। Okay, so therefore it is satisfying every criteria of a sentence, therefore it is called a sentence. देखिए, इसमें और भी कैसे पहचानते हैं हम कि ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? कोई भी सेंटेंस जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ये देखिए, द का टी कैपिटल है। द का टी कैपिटल है। उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, देखिए। सो देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज व्हाट? इट इज अ नाउन। द आर्टिकल है, करेंट प्राइम मिनिस्टर एक डेजिग्नेशन पोस्ट है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, तो इसमें भी कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है और ये दोनों एक करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ओके, ये दोनों ही करेक्ट सेंटेंसेस हैं। अब देखिए, इनकरेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर इसकी जगह पे होता द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब देखिए, ना तो पहला लेटर कैपिटल से शुरू हुआ है, यहाँ पे कैपिटल से शुरू हुआ था, यहाँ पे कैपिटल से शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं, द चिल्ड्रन प्लेइंग लिखा है ओनली। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉज मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या दिया है? मोदी प्राइम मिनिस्टर करेंट इंडिया, इंडिया करेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। किसी कोई किसी का भी नाम जब हम लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, जो कि यहाँ पे नहीं हुई है, ये स्मॉल लेटर से शुरुआत की है। ओके, मोदी। उसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर, ना तो यहाँ पे कोई वर्ब है, ना कोई प्रपोजिशन है, ना ऑक्सिलरी वर्ब है, कुछ नहीं, ना यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? Next, we'll discuss what are the kinds of sentences, the various kinds of sentences. पहला क्या है? assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence.
हम इन सब को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी चीज़ में कोई डाउट है, या फिर मैं कुछ गलत गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपने सजेशंस लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस assertive sentences in detail. Okay, what are assertive sentences? What are assertive sentences? Friends, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात ये assertive sentences को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य और कथनात्मक वाक्य। साधारण वाक्य और कथनात्मक वाक्य, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं और साधारण वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स कथनात्मक वाक्य, कथन जो कथन देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. कोई भी साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दीज सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ऐसे सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड किए जाते हैं. ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. दीज सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, होप यू अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग मच डिफिकल्ट. देखिए और यहाँ पे साइड में देखिए असर्टिव सेंटेंसेस और द बेसिक, एक साधारण वाक्य का जो रूल होता है, बेसिक रूल, ग्रामेटिकल रूल दिया गया है. क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जिस सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें एक ऑर्डर में दी गई होती हैं, वो एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, करेक्ट सेंटेंस होता है. ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ what are the two various types of assertive sentences? There are two different types of assertive sentences. क्या होते हैं? affirmative sentences. पहला है affirmative sentences. What are affirmative sentences? These are positive sentences. These are positive sentences and express acceptance. affirmative sentences होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य. स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करते हैं कि किसी चीज़ को हम स्वीकार करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्य जिनके ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट, श्वेता इज वेरी ब्यूटिफुल, आई लाइक स्वीट्स. अब देखिए, ही इज ऑनेस्ट ये एक पॉजिटिव सेंस में है, श्वेता इज वेरी ब्यूटिफुल ये भी पॉजिटिव सेंस में है, आई लाइक स्वीट्स ये भी पॉजिटिव सेंस में है. देयरफॉर these are called affirmative sentences. Okay, now moving towards the next, what is the second type of assertive sentence? That is negative sentence. Negative sentences क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या थे? ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, पॉजिटिव सेंटेंसेस. और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं हिंदी में. ओके, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस डिनायल. मतलब जो कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में होती है या जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, श्वेता इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स. देखिए प्रीवियस स्लाइड में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या था? ही इज़ ऑनेस्ट. इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? ही इज़ नॉट ऑनेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्या था? श्वेता इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इसका नेगेटिव सेंस क्या हुआ? श्वेता इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल. उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या था? आई लाइक स्वीट्स. पॉजिटिव सेंस में था ये. ओके, इसका नेगेटिव सेंस में क्या हुआ? आई डू नॉट लाइक स्वीट्स.
very simple. Okay, now what are the other words which are used in negative sentences? Are never, none, nobody, nothing, neither nor, seldom, hardly, etc. These are some other words which are used in negative sentences. Okay, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है. ऐसे ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. दीज सेंटेंसेस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछते हैं. ओके, असर्टिव सेंटेंसेस क्या था? फुल स्टॉप से एंड होते थे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. ओके, दीज सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो टाइप के होते हैं. पहला क्या है? WH फैमिली क्वेश्चंस. WH फैमिली क्वेश्चंस क्या होते हैं? WH फैमिली मीन्स what, were, what, where, why, how, which, whom, whose. ये हमारे WH फैमिली क्वेश्चंस बोले जाते हैं. क्यों? क्योंकि इन सब में WH, 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 WH लगा है, इसलिए इन सबको WH फैमिली क्वेश्चंस कहा जाता है. इनके एग्जाम्पल्स देखिए. व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वेयर इज राहुल? राहुल कहाँ है? व्हेन विल यू कम बैक? तुम कब वापस आओगे? Whose bag is this? ये किसका बैग है? Whom do you like the most? तुम सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो? ठीक, तो इन सब में देखिए what, where, when, whose, whom, इन सब में WH है ना, इसलिए ये WH फैमिली क्वेश्चंस में आते हैं और ये सब प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यस और नो क्वेश्चंस. पहला था WH फैमिली क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज, अगला है यस और नो क्वेश्चंस. यस और नो क्वेश्चंस क्या है? ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब, जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं यस और नो क्वेश्चंस. डेफिनेशन क्या है? दीज क्वेश्चंस स्टार्ट्स विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स. दीज क्वेश्चंस स्टार्ट्स विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है ये मैं आपको हमारी आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा. जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तब उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में कि व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, फिलहाल आप इतना समझिए कि दीज क्वेश्चंस आर यस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं. दे कैन ओनली बी आंसर्ड इन यस और नो. इनका जवाब सिर्फ हाँ और ना में दिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? यस और नो. यस और नो. मे आई कम इन सर? यस और नो. ही इज ही कमिंग हेयर? नो और यस. डू यू नो हिम? नो आई डोंट नो हिम. और यस आई नो हिम. ओके, इनका जवाब सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है. देयरफॉर दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड यस और नो क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी पहली स्लाइड में जब हमने सेंटेंस से शुरुआत किया था तब मैंने आपको थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था. व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य. ओके, आदेश सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को आदेश सूचक वाक्य कहते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एक आदेश, अ रिक्वेस्ट, एक विनती, अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सुझाव, इज कॉल्ड एन imperative sentence.
ओके। दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस भी असर्टिव सेंटेंसेस की तरह फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस? प्लीज ओके, आई एम सॉरी, what are the various examples of imperative sentences? प्लीज़ हेल्प मी। इसमें देखिए हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी, इसमें एक रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, ये एक एडवाइस है जो हम अपने छोटों को देते हैं, अपने से छोटों को, अपने से यंगर्स को देते हैं। रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स। कम हेयर, ये एक ऑर्डर है, और इसमें देखिए यू साइलेंट है, यू कम हेयर ये एक ऑर्डर है। ओके, पहले वाले सेंटेंस में भी यू साइलेंट है। हेल्प द नीडी, ये भी एक एडवाइस है, गरीबों की सहायता करो। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक ऑर्डर है, एक आदेश है। इन, अब देखिए नीचे क्या लिखा है, इन दीज सेंटेंसेस यू इज हिडन और अंडरस्टूड। इन सेंटेंसेस में यू हिडन रहता है, यू हिडन रहता है, यू हिडन रहता है या फिर यू अंडरस्टूड होता है। ओके, जैसे पहले एग्जांपल में देखिए प्लीज हेल्प मी, यू हेल्प मी। ओके, यू साइलेंट है। यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना सेकंड पर्सन को, यू कम हेयर, यू हेल्प द नीडी, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इन सब में यू साइलेंट है और यू अंडरस्टूड है। ओके, तो ये हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस और आदेश सूचक वाक्य। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? A sentence that expresses some blessings, blessing means आशीर्वाद, some blessings, curse, prayer or wish is called an optative sentence. ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, प्रार्थना एवं श्राप की अभिव्यक्ति हो, उन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए इसमें ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, आशीर्वाद, कर्स मीन्स श्राप, प्रेयर मीन्स प्रार्थना और विश मीन्स इच्छा। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद मे। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस मे से शुरुआत, इन सेंटेंसेस की शुरुआत मे से होती है, मे। ओके, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फ्रेंड्स, व्हाट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क? ये साइन जो है इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं और ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर मे यू लिव लॉन्ग, ये हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे यू गेट सक्सेस, ये एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। मे यू फेल, ये हम किसी को श्राप दे रहे हैं कि भगवान करे तुम फेल हो जाओ, ठीक, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, या भगवान करे तुम सफल हो जाओ, ये एक आशीर्वाद है। ओके, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, इन सम सेंटेंसेस मे इज हिडन, मे इज हिडन। कुछ ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें मे हिडन होता है, बट द सेंस डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट द सेंस डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल गॉड ब्लेस यू, हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो अगर हम ये बोलें मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू, दोनों सेम चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मे साइलेंट भी हो सकता है। अगर हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो उसमें मे साइलेंट माना जाता है, अंडरस्टूड माना जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। ओके, इसमें मे साइलेंट है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मे डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। ओके, सो दीज वर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं अपने से, जैसे हम लोग किसी को न्यू ईयर विश करते हैं तो बोलते हैं आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम लोग बोलते हैं
अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग किसी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तुम्हारा कल्याण हो, हिंदी में। ओके, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए, ये दूसरों के लिए शुभकामनाएं होती हैं। इसमें मे साइलेंट होता है। ओके ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, which is exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? Exclamatory sentences: a sentence that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. What is the meaning of this definition? Exclamatory sentences को हम लोग हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उदार प्रकट हो, उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इट ऑल्सो एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहे थे। उसी तरीके से सेम वे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं जो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। ओके, जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सरप्राइज, जब हम बहुत सरप्राइज होते हैं या बहुत शॉक में होते हैं, तब जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, शॉक एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल, देखिए क्या लिखा है, हाउ ब्यूटिफुल, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। कितना सुंदर, हम लोग बोलते हैं ना, हाउ ब्यूटिफुल। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग किसी को शुभकामना देते हैं, बधाई हो, उसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। हाउ टेरेबल, कितना भयानक, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत शॉक होके बोलते हैं, बहुत सरप्राइज होके बोलते हैं, हाउ टेरेबल। ब्रावो, वी वॉन द मैच, ये हम लोग जॉय एक्सप्रेस कर रहा है। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तब ऐसे सेंटेंसेस निकलते हैं, ब्रावो, वी हैव वॉन द मैच। अलास ही इज रूइंड, ये देखिए इसमें बहुत दुख एक्सप्रेस हो रहा है, अलास ही इज रूइंड, वह बर्बाद हो गया। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग अपने से ले सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। जैसे हम लोग बोलते हैं, हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग, व्हाट एन आइडिया, सच अ मैन। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंटेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपकी कोई एडवाइस है, आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशंस देना चाहते हैं, हमारी वीडियो में हमें और क्या ऐड करना चाहिए बेटर करने के लिए, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।